अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। ईद की तैयारियां फुल ज़ोर शोर से हैं और कपड़ों की मार्केट्स में रश हो, चाहे जूतों की दुकान हो या बकरा मंडी हो। एक चीज़ इसमें जो मुझे बहुत अनोइंग लगती है कि जगह जगह पे जानवर खड़े करके सेल किए जा रहे हैं, रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, आवाम बड़ी परेशान होती है, आम शहरी। I am not in this favor. There should be a one place जहां आप मवेशी मंडी खरीदें। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, बहुत गुर्बत है, लोगों ने अपना गुजर बसर भी करना है, आई टोटली एग्री, बट देर शुड बी अ वन प्लेस, डेडिकेटेड वन प्लेस, चाहे शहर के अंदर हो, शहर के बाहर है। बिकॉज ये नहीं कि आप किसी भी चौक पर देखें अपनी मर्जी से बकरे ला के खड़े हुए लोग ले रहे हैं। आपने वहाँ से, मैं रात को कल आ रहा था को 11 बजे कुछ ग्रोसरी करके, इतना मैं परेशान हुआ, हॉर्न दे रहा हूँ। अच्छा वो बेचने वाले खड़े हुए हैं, उनके साथ दो पागल से बंदे बाइक पे बैठे हुए हैं, फिर वो बाइक से उतरे हैं, एक अब बकरा देख रहा है, दूसरा उसने दरमियान में खुल के रोड ब्लॉक की हुई है। ही डैम केयर। तो मेरे ख्याल में ये कोई कुर्बानी शुर्बानी नहीं होती है, कोई आपका फर्ज पूरा नहीं होता जब आपका बेस ही लोगों को खराब करने से गुजर रही है। सो दिस इज लाइक व्हाट आई एम शेयरिंग यू व्हाट आई फील। और हम में से एक एक भी अगर एक एक स्टेप अच्छा करेगा तो शायद हो, क्योंकि आप ये देखें कि जिस जगह पे थे वहीं लोगों के घर भी हैं। ठीक है, उधर गुजर बसर में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, उन लोगों को रिहाइश में कितना मसला हो रहा है, क्योंकि उनके घर के बाहर उन्होंने मिनी मंडी लगा दी है। सो आई एम नॉट इन दिस काइंड ऑफ अ कुर्बानी और फेवर। मैं तो ये कहूँगा कि सच्ची बात है भैया, पैसे दें और ठीक है वो कर लें। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज हम बात कर रहे हैं रद्द की एपिसोड 19 की, जो अभी थोड़ी देर पहले ऑन एयर हुई है। बहुत अच्छी एपिसोड थी। एपिसोड, अब मैं कहता हूँ ड्रामा जो है ना, बहुत ज़्यादा फुल ऑफ सस्पेंस। मुझे अगर थोड़ी बहुत चीज़ें सेट कर लेना तो शायद ये बहुत अच्छा, ये OTT स्टैंडर्ड की चीज़ बन सकती है। एपिसोड स्टार्ट होती है ईमान और सालार की स्टेप मॉम की कॉन्वर्सेशन से, जहां एंडिंग होती है एपिसोड 18 की। यस, वो कहती है वो कहाँ गायब है, वो कहते हैं कि पता नहीं उसको क्या हुआ, अगवा हुआ है या उसको किसी ने कत्ल कर दिया। ईमान कहती है ऐसा नहीं हो सकता, और अगर उसको कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। इसी कॉन्वर्सेशन और उलझन में, एक दूसरे पे ब्लेम बाजी में जो है, क्योंकि वो कहती है मान के मुझे पता है कि ये आप लोगों ने कराया है, आप लोग हर चीज़ की उसकी खबर रखते हैं। कामरान भाई जो है वो पुलिस स्टेशन गए हैं, उसका क्या कहते हैं, माँ कहती है शैला। अब इसी उलझन में शैला को फ़ोन आता है कामरान का, और वो कहता है जी डेड बॉडी मिली है हॉस्पिटल आने। वो कहते हैं डेड बॉडी, और ईमान के वहीं बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग चीज़ चली जाती है। ईमान ये करती है कि वो परेशान खड़ी होती है, शैला जो है गाड़ी निकालती है, ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ के कहती है चलो। इतने में ईमान जाके शैला के साथ गाड़ी में बैठ जाती है, जिसपे वो गाड़ी स्टार्ट करते तो ड्राइवर को कहती है कि तुम्हें मैंने कहा है गाड़ी चलाने का, जब तक ये गाड़ी से नहीं उतरेगी मैं नहीं ये गाड़ी चलेगी। वो कहती है आप कर क्या रही हैं? वो नहीं सुनती, वो गाड़ी से उतरती, ड्राइवर को कहती है बाहर आओ। बाहर ड्राइवर को निकाल के खुद गाड़ी चलाती है। वो कहती है तुम पागल हो गए, तुम क्या कर रही हो? वो कहती है आपको पता चल जाएगा मैं क्या कर रही हूँ। खैर, ये लोग दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं, वहाँ कामरान और पुलिस ऑलरेडी खड़ी होती है, और डॉक्टर कहते हैं जी आप डेड बॉडी की तस्दीक कर लें, जिस पर ईमान की बहुत बुरी हालत होती है। कामरान और जो है शैला ज़रा रिलैक्सड होते हैं, जो कि अब समझ नहीं आ रही, आगे पता चलेगा क्या होता है। अब वो जैस उधर जाते हैं, बड़ा इमोशनल सीन होता है। पुलिस वाला डेड बॉडी का वो शनाख्त करने लगता है। वो कहती है 1 मिनट, और वो खुद आगे बढ़ के हिम्मत करके, लाइक शी वाज क्राइंग, और वो उसका चादर उठाने लगती है। तो इतने में सालार के नंबर से ही कॉल आ जाती है, और वो कहती है हाँ सालार। तो बंदा कहता है आप ईमान बात करें? उसने कहा जी, कि ये सालार। उन्होंने कहा जी आप सिटी हॉस्पिटल आ जाएं, सालार हम इस तरह ज़ख्मी हालत में मिले। उसने कहा वो कैसा है? उसने कहा कि मैं उसकी बीवी बात करूँ। कहते जी आप सिटी हॉस्पिटल आ जाएं, उसकी हालत ठीक नहीं है। और वो बस ईमान जो है ना, गुस्से से जो एक्सप्रेशन उसने दिया, बहुत आला ईमान का एक्सप्रेशन था। उसने, कामरान कहता है भाभी क्या हुआ, क्या बताया? बस वो गुस्से से देखा और वो निकल गई है। और वहाँ पहुँचती है तो सालार जो होता है हॉस्पिटल में लेटा होता है। अब पीछे पुलिस भी उसके गई है, उधर से शैला और कामरान जो है ना बड़े कंफ्यूज हुए हैं कि क्या हो रहा है, और उसको समझ नहीं आ रही है। खैर, हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुँचकर वो उसका क्या कहते हैं, उसको बताती है मैं आ गई हूँ एंड ऑल दैट। एक रोमांटिक सा उनका सीन था। डॉक्टर आ जाता है। वो डॉक्टर कहते हैं जी मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं आएगा, मेक श्योर करें। वो डॉक्टर कहता है पुलिस केस है।
अब उस पर स्टोरी इस तरह चेंज हुई है कि सालार जो है उसके लिए ईमान की मोहब्बत भी नज़र आने लगी, और दूसरी तरफ डॉक्टर जो है वो अब हैरान है कि पुलिस केस है तो इसने कह दिया किसी और को आने नहीं देना। सो यू नो लाइक अब काफ़ी ज़्यादा जो ट्विस्ट आने वाले कि इन्होंने इसको यहाँ भी मारने की कोशिश कर सकते हैं। मीनवाइल जो है क्या कहते हैं, दूसरी तरफ सवेरा जो है वो अब्बा के घर पे होती है, और इतने में जमील आ जाता है। वो कहते हैं आप कैसे आए? वो कहते हैं घर का दामाद हूँ, मैं आ सकता हूँ। सवेरा हॉस्पिटल जाने के लिए पैक सामान कर रही होते हैं। वो कहते हैं घर का दामाद हूँ, मैं क्यों नहीं आ सकता? वो कहते हैं नहीं आ सकते, अगर इतने होते तो 2 दिन से अब्बा हॉस्पिटल है कि मैं मसरूफ़ था ना, तुम थी ना सारी सर्विसेज देने के लिए। जिस पर जो है क्या कहते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक उनकी हीट टॉक शो होते हैं। वो कहते हैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। वो कहते हैं कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और ना तुम्हें देने। इस पे मियाँ बीवी के काफ़ी झगड़ा शुरू होता है, और यहाँ तक वो फिर उसको बहुत सुनाती है कि तुमने ही ईमान के उसमें रखे, तुम ही उसकी माँ से ईमान की कांटेक्ट में थे। वो कहते हैं तुमने अपनी बच्चलन बहन को, वो कहते हैं तुम चुप करो, कोई मेरी बहन बुरी नहीं है, और अच्छा खासा उसको करता है। तो इतने में वो कहता है ऐसी की तैसी मैं देख लूँगा तुम्हें, और बहुत उछल रही हो। वो कहता है तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलना, ना घर से ना अब ज्वेलरी से, क्योंकि पहले भी। और वो ये कह के उसको धक्का दे के चली जाती है। पीछे वो उसके छुरी लेके आता है, तो आगे उसकी बहन और उस समीर जो था उसका खाला का बेटा, वो खाला खड़ी होती है और वो उसको मारने लगता है। वो कहते हैं घर नहीं मिलेगा तुम्हें। तो इतने में खाला सब कुछ देख लेते, कहती है तुम्हें कुछ नहीं मिलना, मैंने अपनी आंखों से देख लिया जो तुम कर रहे हो। और वो कहते हैं अब आप सब मिल गए हैं और आप इनका साथ दे रहे हो। जमील को खैर अच्छा खासा जलील करके निकल जाता है। वो कहते जाते हुए चाबी दे के जाओ हमारे घर की, और चाबी ज़मीन में फेंक के जाता है। खाला, अब खाला ने उसकी टंटा पार कर, उसने कहा तुम उधर समीर की बीवी के साथ भी यही कर रहे थे, इधर समीर को वर्गाए थे, तुम बहुत 2 नंबर आदमी। और अपना सा मुँह लेके चला जाता है उधर घर जाके। धर्म भरम है, उसकी माँ अब उसके पट्टियाँ पढ़ा रही है, और अब उनको कुछ समझ नहीं आ रही है। इधर ये हुआ है जी हॉस्पिटल में क्या कहते हैं पुलिस आ जाती है बयान लेने के लिए। ईमान और उसका बाप खड़ा होता है सालार का, दोनों को बाहर भेज दिया जाता है। ईमान कहती है, वो कहता है ईमान जी आप बेफिक्र है। ईमान एक्सपेक्ट करे कि ये कामरान का नाम ले, लेकिन वो नहीं लेता, जिस पर वो बहुत नाराज़ रहती है और वो कहती है आपने क्यों नहीं किया? वो कहता है ईमान जी, फिर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता है कि ईमान जी मैंने अपने साथ हर हुई हुई ज़्यादती का बदला लेना है और अपनी माँ की छीनी हुई हर चीज़ लेनी, ये मेरी जंग है और मैं इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा। अब इनका बुरा वक्त शुरू हो गया और आपका मुझे साथ चाहिए, भरोसा चाहिए, विच वॉज लाइक अ गुड कम्युनिकेशन। और वो ईमान उसके साथ है और वो स्ट्रॉन्ग होता दिखाया जा रहा है। आई रियली लाइक द करेक्टर बिल्डिंग ऑफ एन एक्टर, इस तरह जो होता है। उसके बाद डॉक्टर जो है क्या कहते हैं उसको रूम में लेकर जाता है, वहाँ मामू से उसकी वीडियो कॉल कराते हैं। फिर जो वो मामू को सुनाता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त था। और उसमें स्टार्ट ही होता है कि वो कि कैसे ये हो गया, आज तक तो किसी की ज़रूरत नहीं थी तुम्हें हाथ लगाने की। उसने कहा कि आपको पता ही नहीं है, मैं तो बचपन से इतनी मार खाई है कि मेरी जगह कोई होता वो मर जाता, मेरा जिस्म आदी हो गया इस मार का। कहते हैं और मैं तुम्हारे से इशरत को दिया हुआ वादा कैसे करूँगा? उसने कहा मामू मैंने आपकी बड़ी मिन्नत की थी कि आप मुझे ना छोड़े 25 साल पहले, और आप मुझे इन बेरहम दुनिया में अकेला छोड़ गए थे पाकिस्तान इन लोगों के सहारे, क्योंकि आपकी वाइफ और बच्चों का मसला था। और वो बड़ा वो खामोश है। वो कहते हैं फॉरगेट इट एवरीथिंग, मैं सब चीज़ देख लूँगा, तुम सब कुछ छोड़ के आ जाओ एंड ऑल दैट। वो कहता है मामू ठीक है मैं आ जाता हूँ, ईमान को आपको कबूल ना होगा। कहते हैं उसका भूत चढ़ाव है तुम्हारे सर पे, खैर सोचेंगे। इतने में कामरान साहब जाते, उसने कहा कामरान भाई से भी पूछ लेते हैं। कामरान एक पेपर लेके आते, कहता है मामू आपका भांजा यहाँ है, सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर ढूंढ रहे। वो कहते हैं पुलिस केस बन गया तो ये पेपर पे साइन कर दो। ईमान कहती है सलार किसी पेपर पे साइन मत करना। वो कहता है ईमान जी मैं देख लेता हूँ। वो साइन करते तो ईमान रोने लगती है और वो ईमान को देख, वो फिर सालार जो है कामरान को कहता है आपको ये नहीं करना चाहिए था, इसको रुलाना नहीं चाहिए था। उस पर जो है वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा ये वो उसको जब साइन पेपर देता है वो वापस लेता है, फाड़ के उसके मुंह मारता है। जैसे ही सालार को वो मारने लगता है, सालार दे के उसके पंच मारता है जिससे उसके ब्लड आ जाता है। इतने में वकील आ जाता है, वो कहता है तुम्हें इसको रुलाना नहीं चाहिए था। वकील की उधर से ऐसी तैसी बजाता है कि आज तक, आज के बाद मेरे सारे बिजनेसेस के कोई पेपर
मेरे बगैर किसी को अथॉरिटी नहीं साइन करने की, और अगर कोई करेगा तो वकील साहब 25 साल का हिसाब लूँगा आपसे। इज़ दैट क्लियर? एम आई क्लियर? वकील की तो ऐसी तैसी हो जाती है। और यहाँ एपिसोड एंड होती है और कमाल एपिसोड हुई है, बहुत अच्छी गई है। आई रियली लाइक द स्टोरी, सो आई एम रियली लुकिंग फॉर द एपिसोड 20। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपनी राय से प्लीज़ हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।